धमोली ग्राम सभा की तस्वीर जब हमने देखी तो हमारे होश उड़ गए और होश आपके भी उड़ जाएंगे, क्योंकि ये घर है। ये तस्वीर आप इस घर की देखिए, इसे अगर आप घर कहेंगे तो मुझे लगता है कि आप घर नहीं समझ पाएंगे घर कैसे होता है। और अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि विकास की जो रूपरेखाएं बनाई जाती हैं, क्या सिर्फ कागजी हैं? क्या सिर्फ ये कहा जाता है कि हम विकास की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, हम विकास गांव तक पहुंचा रहे हैं? सारे जनप्रतिनिधि इस वक्त गांव में हैं। गांव में वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आपका विकास करेंगे, आपको सुदृढ़ बनाएंगे, आपको कॉलोनी दिलाएंगे, रास्ता दिलाएंगे, पानी दिलाएंगे, पेंशन दिलाएंगे। लेकिन क्या सुविधाएं वहां तक पहुंचती हैं? ये तस्वीरें बयां करती हैं। और ये समय आ गया है हर एक वोटर्स को सवाल करने का कि क्या आपने जो पिछली बार किया था, क्या इस बार भी वैसा ही रवैया अपनाएंगे? जो नए प्रत्याशी मैदान में, सवाल उनसे भी किया जाता है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। ये तस्वीरें मुझे भी विचलित कर रही हैं, ये तस्वीरें आपको भी विचलित करेंगी। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी विचलित करेंगी, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको भी विचलित करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी विचलित करेंगी, जो लखनऊ में बैठे हुए हैं। तस्वीरें देखिए योगी आदित्यनाथ जी, ये आपके उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आता है, आप समझिए। इस छोटे से बच्चे के भविष्य पर अंकुश क्यों लग रहा है, ये तस्वीरें भी आपको देखनी होंगी। इन गांवों की तस्वीरें भी आपको देखनी होंगी, जिनकी दुर्दशा इस वक्त प्रधानों और पंचायत मंत्री ने कर रखी है। यहाँ सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं के नाम पर सिर्फ बोलबाला है। आप तस्वीर देखिए, अंदर भी तस्वीर। बेटा जरा अपना घर दिखाओ। क्या नाम, पहले तुमसे बात कर लें, क्या नाम है? आशीष नाम है। ये घर आपका है? मम्मी कहाँ है? मम्मी खेत में। पिताजी कहाँ है? पापा खेत में। पापा का नाम है? बराती लाल। बराती लाल। तो घर है, पढ़ाई वढ़ाई करते हो तुम? किस क्लास में हो? 8 क्लास। 8 में हो? चलो आप दिखाओ घर कैसा है। तो घर भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि ये ना हो कि बाहर तस्वीर कुछ और है और अंदर तस्वीर कुछ और है। हम पूरी तस्वीर आप तक दिखाते हैं। और ये गांव की तस्वीर है। बार बार इस बात का जिक्र मैं इसलिए करता हूं क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है। तो क्या ये देश की आत्मा है? आइए देखिए, ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर किसी तरह से रहते हैं और किसी तरह जीवन यापन करते हैं। झुक के चलना पड़ रहा है। आप समझिए कि कैसे ये किसका घर? तुम्हारा ही घर है पूरा? ये देखिए, आइए, ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं जो विचलित कर देती हैं। ये तस्वीरें हैं गांव की, ये तस्वीरें हैं उस विकास की रूपरेखा की जो बताई जाती है कि विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें बयां करेंगी कि कैसे घर में रहते। कैमरामैन से कहेंगे कि अंदर आ जाएं वो भी, और ये तस्वीरें दिखाएं कि इस अप्रैल में कैसे ये पूरा परिवार जीवन यापन करता है। बारिश के महीने में जो अनाज रखा हुआ, हम कहेंगे सुमित कैमरामैन के अनाज की तस्वीरें भी दिखाएं कि अनाज रखा हुआ, बारिश आएगी तो ये सोचेंगे कि अनाज को बचाना कैसे है, खुद को बचाना कैसे है, इस बारे में भी सवाल करना होगा, सोचना होगा। बारिश के महीने में कई सारी समस्याएं कच्चे घर के लिए आ जाती हैं। घर को सुदृढ़ करना है, घर को पुताई करनी है, लिपाई करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन समस्याओं के तहत जा रहे हैं। इस घर में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वॉशरूम है, ये बाथरूम है, जहाँ पर जो बड़े बड़े आपने किचन देखे होंगे, किचन में सुविधा होती है कि वहाँ खाना बनाएंगे, वहाँ सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम सवाल करना चाहते हैं, हम बार बार ये सवाल करना चाहते हैं, बार बार ये पूछना चाहते हैं कि आखिर गाँव का विकास क्यों नहीं हुआ है? क्या गाँव के विकास के लिए जो बातें कही जाती है, जो प्रधान जी कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत काम कर रहे हैं, हम विकास करेंगे आपका, हमको वोट दो, तो आपको उनसे सवाल करना होगा कि आपका विकास कौन करेगा। और विकास की बात, बार बार विकास की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। मेरे ज़ुबान से निकले शब्द कुछ भी ना कहे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कह देती हैं। आप देखते रहिए ऐसे ही हमें, और हम हर एक गांव की तस्वीर दिखाते रहेंगे। ये धमोली ग्राम सभा की तस्वीर है और तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं।